ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हम पटना के अलग अलग हिस्सों में गए, लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया कि लोग कितना और क्या जानते हैं मनीष कश्यप के बारे में। कुछ जवाब जो हमें मिला, हमने उसे एक अलग वीडियो बनाया है पटना की सड़कों पर लोगों से बात करते हुए, और वो उस दूसरे वीडियो में है जिसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको देखना चाहिए। और कुछ सवाल जिसका हमें जवाब नहीं मिला, उसका जवाब हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मनीष कश्यप से संबंधित जिन सवालों का जवाब हम अपने रिसर्च के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, उनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे कि मनीष कश्यप कब इंटर की परीक्षा पास किए थे, कब उन्होंने इंजीनियरिंग किया था, उन्हें इंजीनियरिंग करने में 7 साल का समय क्यों लग गया था, इनके ऊपर पहला एफआईआर साल 2016 में क्यों हुआ था, ये पहली बार जेल कब और क्यों गए थे, बिहारी मजदूरों का फेक वीडियो बनाने से पहले इनके ऊपर उससे पहले कितना एफआईआर किन किन मामलों में हो चुका था पहले ही, इनके सच तक न्यूज चैनल का असली मालिक कौन है, भोजपुर के एक मर्डर केस में फरार अभियुक्त युवराज सिंह के साथ इनकी करीबी क्यों थी, इन्होंने पटना के लहसा बाजार में दुकानदारों को कब और क्यों पीट दिया था, बैंक मैनेजर को इन्होंने क्यों पीटा था, कब पीटा था, इन्होंने अपनी कंपनी में 6 लाख का घाटा 2022 में क्यों दिखाया था, इनके कंपनी में काम करने वाले एक एक कर्मचारी के अकाउंट में 10 से 12 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है, जबकि उन्हें ये सैलरी देते हैं 10 से 12 हजार मैक्सिमम। जिस मनीष कश्यप को 100 से 50 व्यू नहीं आया करता था उनके वीडियो पे, वो एकाएक सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर कैसे हो गए, इन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन पहले 3 सवाल आपसे। पहला सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई हमारा यूथ या आइकॉन बन जाता है, लेकिन जिसे हम अपना आइकॉन बनाते हैं उनके बारे में हम बेसिक सी नॉलेज नहीं रखना चाहते हैं या जानते तक नहीं है। लेकिन न्यूज हंटर्स आपके लिए सब कुछ खोज के लाया है सबूतों के साथ। दूसरा सवाल, अगर सच तक इतना ही सच था तो सच तक न्यूज चैनल बंद क्यों कर दिया गया, उनका वेबसाइट भी आज के डेट में बंद कर दिया गया है, तो क्यों बंद कर दिया गया। तीसरा सवाल, मनीष कश्यप जैसे लोग जो तमिलनाडु पर फेक वीडियो चलाते हैं, लेकिन जब गुजरात और महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर, उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले होते हैं, उन्हें भगाया जाता है वहां से, तब ये कहा जाते हैं लोग, तब तो इनके सच तक न्यूज चैनल का सुई भी सच नहीं दिखाता है। और तमिलनाडु का फेक न्यूज बनाने के लिए, उसमें एक्टिंग कराने के लिए भाड़े के एक्टर भी ढूंढ लेते हैं और भाड़े का मकान का भी इंतजाम कर लेते हैं ये लोग। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के फेक वीडियो के बारे में आप कुछ जानते होंगे, इसलिए हम शुरू करते हैं साल 2009 से। साल 2009 में मनीष कश्यप ने इंटर परीक्षा पास किया था, लेकिन इंटर के बाद उन्होंने क्या किया किसी को नहीं पता है। हालांकि उनका नाम त्रिपुरारी कुमार है, लेकिन इसकी अगली डिग्री थी, यानी कि मनीष कश्यप की 2009 के बाद अगली डिग्री थी बीटेक की, जो उन्होंने साल 2016 में पूरी की थी। मतलब 7 सालों में इंजीनियरिंग। वैसे तो इंजीनियरिंग 4 सालों में होता है, लेकिन इन्होंने पूना के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से बीटेक की उपाधि की डिग्री 7 सालों में कैसे ली, ये तो वही बता सकते हैं। वैसे इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज से बने इंजीनियर को कितनी नौकरी मिलती है, कैसे नौकरी मिलती है, ये आप भी समझते हैं, खास करके अगर आप बिहार से हैं तो। और मनीष कश्यप के साथ भी वही हुआ जो बिहार के अन्य इंजीनियरों के साथ होता है ऐसे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद। इंजीनियरिंग करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो साल 2016 में ही, जिस साल उन्होंने इंजीनियरिंग पास किया था, उसी साल उन्होंने मनीष कश्यप के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। दरअसल इनका असली नाम मनीष कश्यप नहीं बल्कि त्रिपुरारी कुमार था। मनीष कश्यप के नाम से तो इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया था, इसलिए जब ये पॉपुलर होने लगे तो मनीष कश्यप के नाम से ये पॉपुलर होने लगे। लेकिन अगले 2 सालों तक, यानी कि 2016 से लेकर के 2018 तक मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर 100-200 व्यू भी नहीं मिल पा रहा था। शुरू में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हैं तो। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, वायरल होने के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं, न्यूज के नाम पर गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, भड़काऊ विषयों पर वीडियो बनाते हैं। तो मनीष कश्यप ने भी व्यू बढ़ाने के लिए इसी तरह का कुछ तिकड़म करने का प्रयास किया और किया भी।
इस प्रयास में साल 2016 में ही उनका एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द बोल रहे थे और मुसलमानों को गाली दे रहे थे। आप खुद देख लीजिए। मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा। एक को मारोगे करते हो ना और जगाते हो। हाँ, न्यूटन का ठग लो याद रखना। जितना करोगे ना उतना हिंदू भाई जगेंगे। वही एक्शन करेगा नहीं। एक चंदन के बनते रहते, एक कटुए को मारा, एक मौलवी को मारा, मस्जिद में आग लगाया। तेरा जामा मस्जिद तक गल जाएगा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए हम डर नहीं रहे। हमारा भी पूरी अमित सिंह मनीष का बस एबीपी न्यूज वालों से कि आज तो हम लोग सफल नहीं हो पाए, बट कल जरूर मिलेंगे और जहाँ भी मिले अपना और देखो अलग अलग। जब देश चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मना रहा था तब उसी चंपारण के मनीष कश्यप चंपारण की गलियों में घूम घूम कर गांधी जी को गाली दे रहे थे। इनके लिए इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई इनकी, लेकिन इसके बावजूद इनके चैनल का व्यू नहीं बढ़ा। हालांकि इसी दौरान कुछ भाजपा से करीबी लोगों का इनके साथ संपर्क बढ़ गया। वैसे भी आजकल भाजपा के करीब पहुंचना है तो गांधी नेहरू के साथ साथ मुसलमानों को गाली दे दीजिए, सबसे आसान है उन तक पहुंचने का तरीका। मनीष कश्यप तो पहले से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे तो इनके लिए तो और भी आसान था। मनी द्विवेदी जो भाजपा के नेता है उनके संपर्क में आकर के जुलाई 2018 में मनीष कश्यप ने सच तक यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज भी सच तक न्यूज चैनल के मालिक, असली मालिक मनीष कश्यप नहीं बल्कि मनी द्विवेदी ही है। मनी द्विवेदी के ऊपर बैठे हुए हैं राकेश पांडे जो ब्रेवो फार्मा के मालिक हैं और करोड़ों की संपत्ति है उनके पास है और सच तक को यही फंड करते थे। राकेश पांडे भी आरएसएस और भाजपा के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि राकेश पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता राधा मोहन सिंह के रिश्तेदार हैं और साल 2017 से ही चंपारण की लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव होने का लगातार प्रयास कर रहे थे। क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगार लड़कों से जुड़ने का ये लगातार प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान इनकी गोटी फिक्स हुई या इनकी मुलाकात हुई मनीष कश्यप के साथ और ये गोटी सेट करने वाले थे नीलोत्पल मृणाल। राकेश पांडे, मनी द्विवेदी और मनीष कश्यप तीनों को एक साथ लाने वाले थे आरएसएस के नीलोत्पल मृणाल जो मुंबई में रहते हैं। भाजपा आरएसएस के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। नीलोत्पल मृणाल भाजपा नेता और विधायक नीरज कुमार बबलू के करीबी दोस्त हैं। इनके फोटो गृह मंत्री अमित शाह तक के साथ आपको कई सारे मिल जाएंगे। पांडे जी पैसा का इंतजाम करने में माहिर थे। मनी द्विवेदी जी ग्राउंड पर नेताओं को मैनेज करने में माहिर थे। नीलोत्पल मृणाल जी सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल करने में माहिर थे और मनीष कश्यप बेरोजगारी के कारण कुछ भी करने के लिए माहिर थे। लेकिन अब भाजपा और मनीष कश्यप के बीच रिश्तों को थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इस रिश्ते पर और भी बहुत कुछ है। लेकिन पहले थोड़ा मनीष कश्यप का टाइमलाइन पूरा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। जुलाई 2018 में राकेश पांडे, मनी द्विवेदी और नीलोत्पल मृणाल के साथ मनीष कश्यप के चेहरे के साथ सच तक न्यूज चैनल को शुरू हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 31 जनवरी 2019 को बेतिया के महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल के प्रांगण में रखे हुए किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति को मनीष कश्यप और उनके दोस्तों ने मिलकर के राष्ट्रवाद के नाम पर उसे तोड़ दिया। अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं मनीष कश्यप और उनके साथी। जब वीडियो वायरल हुआ और स्थानीय प्रशासन ने मनीष कश्यप और उनके 21 सहयोगियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया तो सभी फरार हो गए। लेकिन ठीक 14 दिन के भीतर 14 फरवरी 2019 की शाम के लगभग 3:15 को पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हमला होता है। कुछ ही घंटों के भीतर बिहार का एक यूट्यूबर फेसबुक लाइव में यह घोषणा करता है कि वो कल सुबह यानी कि 15 फरवरी की सुबह को पटना में रह रहे कश्मीरियों को पीटेगा और बिहार से भगा देगा और उसने ऐसा ही किया। 15 फरवरी की सुबह को पटना में लगे लहसा मार्केट पर मनीष कश्यप ने अपने लगभग 20 साथियों के साथ मिलकर के लाठी डंडों से हमला किया और कई कश्मीरियों को घायल भी कर दिया। क्योंकि बेतिया वाली घटना के विपरीत इस बार मामला बड़ा था
और इस मामले में देश की सुरक्षा और सेना भी शामिल थे, इसलिए बिहार पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और पुलिस ने मनीष कश्यप को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद मनीष कश्यप को कोर्ट से बेल भी मिल गया, लेकिन बेल मिलते ही मूर्ति तोड़ने के मामले में, जो कि चंपारण में हुआ था, जो कि बेतिया में हुआ था, तो बेतिया की पुलिस ने मनीष कश्यप को तुरंत अरेस्ट कर लिया। हालांकि उस केस में भी उन्हें तुरंत ही बेल मिल गया। इस तरह से धीरे धीरे मनीष कश्यप भाजपा समर्थित मुस्लिम विरोधी, गांधी नेहरू विरोधी लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें मनीष कश्यप को चुनाव में खड़ा करवाया गया। भाजपा से टिकट लेने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन सफल नहीं होने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़े। ये लगभग 9000 वोट भी लाए। ये सब के पीछे मनीष कश्यप सिर्फ एक चेहरा थे। असली खेल तो राकेश पांडे, मनी द्विवेदी और नीलोत्पल मृणाल खेल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे इस बीच मनीष कश्यप गांव-गांव जाकर सरकार और सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़का भी रहे थे, या फिर कहले जागरूक कर रहे थे और लोगों के साथ मारपीट भी कर रहे थे। बिना परमिशन के कभी भी कहीं भी किसी भी विद्यालय में घुस जाते थे, तो कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाते थे, किसी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते थे, किसी बैंक कर्मचारी के साथ बदतमीजी करते थे। कुछ लोग इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को पत्रकारिता समझते हैं आज भी। साल 2021 में भी मनीष कश्यप के ऊपर एक बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, एफआईआर हुआ और जिस एवज में उन्हें जेल भी हुआ। इस बीच कैमरा और माइक का डर दिखाकर वसूली करने का भी इनके ऊपर आरोप लगा है, जैसे कि आजकल ज्यादातर स्वघोषित यूट्यूब पत्रकारों के ऊपर लगता है। लेकिन समय के साथ मनीष कश्यप और उनका सच तक इन सबसे एक कदम और भी आगे आ चुका था। साल 2021-22 के दौरान सच तक न्यूज ने अपने कंपनी को 6 लाख का घाटा दिखाया, जबकि कंपनी के खाते में उस साल लगभग 42 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। उससे 42 लाख रुपए निकले थे उनके खाते से। मनीष कश्यप अपने एक स्टाफ को मैक्सिमम 8 से 12 हजार की सैलरी देते हैं उनकी कंपनी से, जबकि उन स्टाफों के एक स्टाफ के एक खाते में 10 से 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है एक साल में। और ये बात बिहार पुलिस की आपराधिक शाखा ने कहा है। सच तक न्यूज में जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था उसे कानून की भाषा में ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, जिसे आप काला धन भी कह सकते हैं, आर्थिक अपराध जिसे कहा जाता है। इतना कुछ गलत करने के बावजूद मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस दौरान बिहार में भाजपा समर्थित नीतीश कुमार की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जबकि मनीष कश्यप और उनका पूरा टीम भाजपा और आरएसएस के करीबी थे। लेकिन अगस्त 2022 में बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और महागठबंधन की सरकार आते ही राकेश पांडे, मनी द्विवेदी और नीलोत्पल मृणाल के मिशन में अड़चन आनी शुरू हो गई। इस दौरान राकेश पांडे दिसंबर 2022 में एक वीडियो भी जारी करते हैं, जिसमें राकेश पांडे भगवा कुर्ता और भगवा गमछी पहनकर लोकल भोजपुरी भाषा में, जिसको कोई मैथिली भाषा भी कह सकते हैं, उसमें सरकार और प्रशासन पर उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा है। अगस्त 2022 में बिहार में सत्ता पलटने और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मनीष कश्यप और उनके सहयोगियों को संभलना चाहिए था, जो वो संभले नहीं। जैसा अल्लाहपंथी पहले कर रहे थे, वैसा ही वो सरकार बदलने के बाद भी करते रहने का प्रयास किया। राकेश पांडे द्वारा दिसंबर 2022 में बिहार सरकार और प्रशासन पर उन्हें परेशान करने का वीडियो जारी करने के ठीक 3 महीने के भीतर एक और वीडियो बनाया गया। बिहार और बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए तमिलनाडु में काम करने वाले मजदूरों के नाम पर पटना में एक फेक वीडियो बनाया गया और उसे वायरल करवाया गया। लेकिन अभी तक हम इस पूरी कहानी में 4 लोगों को का ही बात कर रहे हैं, जबकि इस गैंग में, यानी कि ये जो वीडियो बना करके और उसे वायरल कराने का गैंग था, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे, जो ट्विटर, फेसबुक के साथ साथ लगभग 300 यूट्यूब अकाउंट को हैंडल करते थे। तमिलनाडु वाला वीडियो पटना के जनकपुर क्षेत्र में, जनकपुर एक लोकल कॉलोनी है, वहां पे बंगाली टोला है, वहां पे 4 मार्च को रिकॉर्ड किया गया और BNR न्यूज हनी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सबसे पहली बार अपलोड किया गया। 6 मार्च को
EOU ने, यानी कि जो इकोनॉमिक शाखा होती है पुलिस की, बिहार सरकार की, उन्होंने 4 लोगों के ऊपर FIR किया और उनसे पूछताछ की गई। उसी पूछताछ में मनीष कश्यप का नाम आया और ये पता चला कि इन सारी वीडियो की घटना का जो क्रम है, जो तार है, वो मनीष कश्यप तक जाता है। 10 तारीख को राकेश तिवारी और BNR न्यूज हनी के मालिक राकेश रंजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ में बिहार पुलिस को पता चला कि इस पूरे मामले में असली सरगना तो मनीष कश्यप है। बिहार पुलिस ने एक फ्रेश FIR किया जिसमें 4 नाम और डाला गया, मनीष कश्यप, अमन कुमार, राकेश तिवारी और युवराज सिंह राजपूत। पूछताछ पर पता चला कि वीडियो राकेश रंजन ने रिकॉर्ड किया था और इन चारों में से युवराज सिंह भोजपुर में हुए एक गोलीकांड में 3 महीने से फरार थे, मर्डर के मामले में। वीडियो में जो 2 बिहारी मजदूर का एक्टिंग किए थे उसमें से एक अनिल कुमार यादव थे जो जनता प्लस न्यूज का मालिक थे और दूसरा उसी का साथी आदित्य था। अनिल जमुई के रहने वाले थे। मनीष कश्यप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो मुंबई जाकर के नीलोत्पल मृणाल के यहाँ छुप चुके थे। इस बीच एक और गिरफ्तारी हुई। बिहार पुलिस ने उमेश महतो को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक न्यूज फैलाई थी कि तमिलनाडु के तिरुपुर में रविंद्र महतो नाम के एक बिहारी मजदूर की हत्या हो गई, जबकि रविंद्र महतो और उमेश दोनों के फोन का लोकेशन कर्नाटक के बेंगलोर में था। मुझे लगता है यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वो वीडियो फेक था, लेकिन उसके बावजूद इस कहानी के डिटेल को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस कहानी से ये पता चलता है कि ये सिर्फ अकेले मनीष कश्यप का काम नहीं था। मनीष कश्यप के साथ उसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उसमें से ज्यादातर लोग पहले से ही कई तरह के अपराध में नामजद भी थे। ऐसे लोग सिर्फ बिहार में ही नहीं थे बल्कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग थे और इस तरह के काम कर रहे थे। और तमिलनाडु वाला खेल तो बहुत बड़ा सा प्रतीत होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान था। मनीष कश्यप का फेक वीडियो आने से लगभग 1 हफ्ते पहले ही इस तरह के कई फेक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव ने 2 मार्च 2023 को ट्विटर पर लिखा था कि तमिलनाडु में हिंदी में बोलने पर बिहार के 15 मजदूरों को फांसी पर लटकाने का प्रयास किया, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव स्टालिन के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता का ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट था। इस तरह की खबरों का तमिलनाडु पुलिस बार बार खंडन भी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसी दौरान मनीष कश्यप ने पटना में वो तमिलनाडु वाला बिहारी मजदूरों वाला फेक वीडियो बनवाया। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर हमले के बारे में ऐसे फेक न्यूज इतने सोशल मीडिया पर वायरल हुए जितने कि तब भी नहीं कोई वीडियो वायरल हुआ था जब असली में गुजरात और महाराष्ट्र में सच में हिंदी भाषी को दौड़ा दौड़ा करके मार करके भगाया गया था। लेकिन मनीष कश्यप जैसे किसी का मुंह तक नहीं खुला था उस दौरान, उस समय पे। लेकिन आप अपना मुंह खोलिए सवाल पूछने के लिए भी और झूठ का विरोध करने के लिए भी। अब जब मनीष कश्यप बेल पे बाहर आ चुके हैं जेल से, तब वो अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके घर का कुर्की जब्ती किया गया है। कुर्की जब्ती की एक प्रक्रिया होती है, अगर आप थाने में हाजिर नहीं होते हैं तो आपके घर की कुर्की जब्ती होती है। सवाल ये उठता है कि अगर मनीष कश्यप को लगता था कि वो बेगुनाह है तो फिर वो भाग क्यों रहे थे, उन्होंने गिरफ्तारी क्यों दिया, और अगर उनके घर की कुर्की जब्ती हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ मनीष कश्यप है। बने रहिए न्यूज हंटर्स के साथ। नमस्कार।